क्रिस मॉन्डर, मंच आपका है भाई। धन्यवाद क्रिस, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। और धन्यवाद ऐश हमें इतना स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए अगले व्यापार योजना का। और हालाँकि हालाँकि बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मुझे अ, कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सारे संदेश मिले हैं। मैं आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन निश्चित रूप से विषय जिस तरह से हम आकार ले रहे हैं, मुझे वह पसंद है। और आपकी स्पष्टता पूरे दृश्य को, पूरे परिदृश्य को कुछ शब्दों में प्रस्तुत करने में वह बहुत अधिक स्पष्ट है सभी के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी समय मुझे कहना चाहिए ऐश जैसे मुझे नहीं पता क्यों ये इस दृष्टि ने नीता हमारे सभी संस्थापकों के बीच ऐसा भावनात्मक बंधन बना दिया है कि वे अपने ऑन पैसिव को इतना पसंद करते हैं। आप जानते हैं, मुझे इतने सारे संदेश मिलते हैं रोज़ाना, ख़ासकर पिछले हफ़्ते से, कि वे ऑन पैसिव को याद करेंगे और वे बस ऑन पैसिव को देखना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, सब कुछ यहाँ है, ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है। यह बस कुछ नया है जो सामने आया है, और निश्चित रूप से ऑन पैसिव भी एक दिन यहाँ होगा। और लेकिन उस पर कई प्रश्न थे, विशेष रूप से ये जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ऐश। जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ बदल रहे हैं जो ऑन पैसिव से संबंधित नहीं है, तो एक प्रश्न जो मुझे इतनी बड़ी संख्या में मिला था, वह यह था कि उनकी टीम संरचना या जो कुछ भी हम कहते हैं कि आह आह आह, क्या वह नए व्यवसाय योजना के लिए वही रहने वाला है? और आप क्या लॉगिन ओमेल के साथ या जीमेल के साथ वही रहेंगे? तो अगर आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं, अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सहज हैं। जैसा कि मैंने अभी संबोधित किया, निश्चित रूप से आपने जो कुछ भी कहा उसके लिए धन्यवाद। क्रिस मांडर, हमें हमेशा आपको पाकर खुशी होती है। जो मैं आपको बता सकता हूँ, वह यह है कि आवश्यकता के अनुसार हम ऐसा करने में सक्षम हैं। अगर हमें वही एक्सेस रखना है, ठीक है, हम आपको आपके नियमित मेल, पारंपरिक ईमेल या ओ मेल के माध्यम से एक्सेस करने की अनुमति देंगे। शायद सिर्फ अगर हमें इसकी आवश्यकता हो, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे, तो आपको अगले अध्याय तक पहुंच कैसे प्रदान करें? आ, हम उस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम एक साथ स्पष्टता प्राप्त करेंगे। कम से कम आप जानते हैं, यहाँ के कुछ नेता हमेशा, आप जानते हैं, आपसे परामर्श करेंगे। तूफान की तरह कुछ विकल्पों पर विचार करें और सबसे अच्छा संभव परिदृश्य देखें। स्पष्ट रूप से मुख्य अवलोकनों में से एक यह है कि मैं वास्तव में जितना संभव हो उतना पूरी तरह से पिछले प्लेटफॉर्म से अलग और असंबद्ध रहना चाहता हूं। मैं एक तरीका खोजना चाहता हूं, बिना किसी संबंध पर निर्भर किए। यदि हम निर्णय लेते हैं कि हम लोगों को एक समान संरचना में शामिल करने जा रहे हैं, तो इसे कुछ नियमों या विनियमों का पालन करना होगा। योग्यता की भावना हो सकती है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। इस विचार का विरोध करें। एक प्राथमिकता या कुछ विशेषाधिकार और लाभ दिया जाए पहले कि समूह को नए प्लेटफॉर्मों में, तो इसे वहां पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन सामान्य रूप से कहूं तो मैं चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अलग हो, ताकि हम यह न कहें, ओह मैं ऐसा था, मैं वैसा था। यह हमें अनुमति देगा किसी तरह से नए घर को फिर से सजाने, पुनः सुसज्जित करने और डिजाइन करने की, पूरी तरह से शुरू से। हमें अतीत से कुछ भी स्थानांतरित नहीं करना है। अतीत वहीं रहेगा।
हम ये नहीं कह रहे हैं ओ ये चला गया, ये ऐसा है, ठीक है, हमें बहुत सी चीजें हल करनी है। इसे ध्यान में रखें। गुरस्मिंदर और सभी जैसे, अगर हम इंतजार करते हैं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, मैं पूरा कर लेता हूं समय के साथ। बहुत ज्यादा मत जाओ, ठीक है, लेकिन अवधारणा, हम को सब कुछ स्पष्ट करना होगा। जो भी बाकी है, मान लीजिए ऑन पैसिव के साथ, चाहे वह कमीशन हो, चाहे वह स्टाफ हो, चाहे वह मामले हो, चाहे वह कानूनीता हो, चाहे वह एसईसी हो, यह सब, इसमें कितना समय लगेगा कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है, आप और मैं ये नहीं चाहते कि हम तब तक इंतजार करें जब तक यह सब साफ नहीं हो जाता और हम कहते हैं कि अब हम अगले चरण के बारे में सोच सकते हैं। नहीं, हर दिन हम कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम तैयारी कर रहे हैं और हम तैयारी जारी रखते हैं ताकि हम समय बचा सकें। तो हम पहुंचने जा रहे हैं तार्किक रूप से नया अध्याय और आगे बढ़ें, जबकि ये अभी भी सुलझाया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि पहले कौन आता है, मुर्गी या अंडा? ठीक है, हाँ। अभ्याम ऊ, मैं इस पर थोड़ा ध्यान देने जा रहा हूं। मुझे पता है कि आपका सिर फटने वाला है, विशेष रूप से आप क्रॉस बेंडर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी और से परिवर्तन या व्याख्या ले। बस मुझे इसे कहते हुए सुने, यह केवल चित्रण के लिए है, यह तो वास्तविक नहीं है। मैं किसी को कोई गारंटी या वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको संभावनाएं बताने जा रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म के साथ संभावनाएं असीमित हैं। इस तरह से आप जानते हैं, अगर व्यवसायों के पास लाभ उठाने की क्षमता होगी। आप एक व्यवसाय के मालिक हैं, ऊह ऊह अभी के लिए, लेकिन आपके पास सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। और भारतीय समुदाय या सामान्य रूप से समाज, ठीक है, ऊह, वे शिक्षा को बहुत पसंद करते हैं। इनमें से एक चीज, यह आपके जैसे किसी के लिए दरवाजे खोल सकती है, चाहे आप उड़ान सिखाना चाहें या ओह खाना बनाना या व्यवसाय या प्रेरणा या धार्मिक चीजें। बहुत से लोग, आप जानते हैं, अपनी खुद की प्रतिभा रखते हैं, लेकिन ऐसे किसी के लिए आप एक व्यापक बाजार में प्रवेश कर सकेंगे। या मान लीजिए कुछ ऐसा जो आप 1 लाख में बेचते हैं। एक कोर्स जिसे आप स्वचालित कर सकते हैं और जिसे आप महीने में एक बार या साल में एक बार भी दोहरा सकते हैं। यह केवल उदाहरण के लिए है। अगर यह आप जानते हैं 1 लाख या $1,000 है, सही। ओ, अगर आपके पास 1 मिलियन ग्राहक या छात्र हों तो क्या होगा? मैं गणना नहीं करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई $1,000 की कीमत अपनी मुद्रा में करें, चाहे वह INR हो या कुछ और, 1 मिलियन ग्राहकों के साथ, चाहे वह जीवन भर के लिए हो। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप करें। वह कैलकुलेटर पर गणना कर रहा है। ठीक है, मिस्टर यांग, क्या है, क्या है संख्या? आप देख रहे हैं, ये बड़ा है ना? आपको अपना फोन चौड़ा करना होगा क्योंकि आपको वह ई मिलता है। यह यह पर्याप्त नहीं है, यह एक बड़ी संख्या है। तो संभावनाएं असीमित हैं। तो अगर हम मैंने पिछली बार भाई रेड से कहा था, एक छोटा बैंक है और एक बड़ा बैंक है और एक विशाल बैंक या मेगा बैंक है। आप किसके पीछे जाना चाहते हैं? तो काल्पनिक रूप से अगर हम जाने वाले हैं, जैसे कि अगर हम इंतजार करने वाले हैं, मान लीजिए कि क्या नहीं हर कमीशन है, चलो स्पष्ट करें, अनिष्क्रिय से, ठीक है, एक छोटा हिस्सा, ये 5% भी नहीं है। मैं कहूंगा उन लोगों से जिन्होंने कमीशन कमाया। मेरा मतलब है, चलो गणना करते हैं, निश्चित रूप से 10% नहीं जिन्होंने कमाई की है कमीशन,
ठीक है, और सभी ने उत्पाद नहीं खरीदा जो कि ऑकनेक्ट है। हम में से 100% नहीं। कौन सा एक अलग दृष्टिकोण था। अब हमें पूरी चीज से एक साथ लाभ उठाने की आवश्यकता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस अतीत तक सीमित रहे, क्योंकि हम उस एक बार की चीज के साथ फंसे रह सकते हैं कि हम में से 5% हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और दैनिक नुकसान क्या है, और समय के साथ और कुल नुकसान हम बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। लाभ, राजस्व, मूल्य छोड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज के पीछे हैं। लंबे समय में आप महसूस करेंगे, ओह, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बड़ी तस्वीर देखें, ठीक है? अगले संभावित चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। हम एक बेहतर समाधान की ओर जा रहे हैं, काफी अधिक, आप जानते हैं, विस्तृत या अधिक असीमित, वास्तव में, लेकिन समझदार, होशियार, जाहिर है हम सभी से। और मुझे चाहिए कि आप इस बारे में सोचना शुरू करें कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, न कि होना अतीत में या सिर्फ एक बार की चीज में। हमें कुछ अधिक बार बार अधिक दोहराव वाली चीजों के बारे में सोचना होगा, और जल्द ही। मेरे लिए यह केवल एक सिद्धांत की बात है कि मैं कहूं, आप जानते हैं क्या, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक यह हल नहीं हो जाता। लेकिन फिर उन 95% का क्या हुआ जो इसके लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं? और उन 5% का क्या हुआ जिनके पास कुछ है? मान लीजिए किसी के पास $100 का कमीशन है। सिर्फ एक उदाहरण, हमें इसके लिए इंतजार क्यों करना है? संभावित रूप से क्या होगा अगर उन्होंने कुछ हजार बनाए? मैं संख्याओं को बढ़ाना नहीं चाहता ताकि वह 100 समय के साथ अप्रासंगिक हो जाए। इसीलिए हमारे लिए यह समझदारी थी कि अतीत से आगे बढ़ें ताकि हम और आगे जा सकें। आप जानते हैं, भविष्य में आगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिली। ठीक है, बिल्कुल, यांत्रिकी मेरे दिमाग में सबसे आखिरी है। ठीक है, हाँ, थोड़ा धन्यवाद। मानसिकता और बड़ा दृष्टिकोण, या ऊह ऊह सामान्य रणनीति। हम निश्चित रूप से आज बेहतर स्थिति में हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमेशा आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल स्पष्ट।